दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आज का चार्ट आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते थे। देखिए आज देखो, एक तो सबसे बड़ी बात तो आपको मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो उसके बाद ना मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो ही जाता है। यहाँ पर आपको देखना है तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। देखो ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी थी, इसके बाद आप देखो थोड़ा मार्केट यहाँ से साइडवेज आपको होता हुआ दिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ये बड़ी कैंडल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाली बड़ी कैंडल, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा साइडवेज। तो ये थोड़ा सा बड़ी जब कैंडल बनती है ना, मार्केट में बहुत छोटा मोमेंटम आता है, मतलब बहुत कम चांस बोल सकते हैं हम लोग कि जहाँ पर मोमेंटम के हो। तो ऐसे में आपको ट्रेड कैसे करना होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है तब थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा सा ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुबह कैसा मार्केट रहा था, ओपनिंग के टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा कैंडल बना था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बहुत, अगर हम बात करें 48,650 से सीधे 48,850, मतलब 200 पॉइंट का एक कैंडल बना था। और हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। कैसे ट्रेड करोगे, अगर इतना बड़ा कैंडल बनेगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि करें तो क्या करें। उसके बाद आपके पास में ये भी होना चाहिए कि ऊपर की साइड में लिमिट है क्या मार्केट के पास। तो यहाँ से आपकी जो लिमिट थी तो यहाँ पर ही ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ही जो एसएल थे हमारे, वो यहाँ पर ही ट्रैप हो चुके थे। तो हम करें क्या, तो मैंने आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आपको याद होगी। तो मैंने बोला था कि अगर आप जा सकते हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। उस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। और मैंने आपको और भी एक चीज़ बताई थी, देखो अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ पर और थोड़ा सा बिलीव कर लें कि यहाँ से अगर 20 की जगह अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि आप फास्ट मोमेंटम कैच करना चाहते हो, ना कि आप यहाँ पर कोई बैठे रहना चाहते हो, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में आपको सबसे बड़ी चीज़ यही याद रखनी जरूरी है कि आपको जल्दी मोमेंटम मिल जाए और आप जल्दी निकल जाओ, वही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कैंडल यहाँ पर क्लोज हो चुकी थी, आपने कहीं यहाँ पर भी लिया, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपने एक अच्छा सा 100 पॉइंट यहाँ से आपके कैच हो ही जाते हैं। 100 पॉइंट यहाँ पर आपके कैच हो रहे थे। उसके बाद अगर आप सेल करना चाहते तो यहाँ से अगर आप सेल भी कर देते तो यहाँ तक आपके फिर से 100 पॉइंट यहाँ पर कैच हो सकते थे। तो ये जो चीज़ें होती है ना, एक मोमेंटम जो चाहिए होता है, वो मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, देखो यहाँ से मार्केट चला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह से यहाँ से क्या हो रहा था, सेलिंग साइड में मार्केट चल रहा था। तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, कि देखो मार्केट नीचे आया है, थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इस पॉइंट पर मैं हमेशा आपको सेल करने के लिए बोलता हूँ। तो यहाँ से इस पॉइंट पर भी अगर आप सेल करते हो तो ये वाला मोमेंटम आप पकड़ लेते हो। फिर इस पॉइंट पर अगर आप सेल करना चाहते हो तो ये वाला मोमेंटम, और इस पॉइंट पे अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ये वाला मोमेंटम। तो इस तरह से मोमेंटम पकड़ने होते हैं, ना कि अगर आप खाली बाइंग करके बैठे रहो, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, आपको भी पता है कि बड़ा मोमेंटम हो चुका है तो बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ थोड़ी सी देखने को मिल रही होगी कि देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रुकता हुआ आपको दिख रहा है ये वाले एरिया में, इसलिए यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। पूरे दिन अगर आप चाहते तो इसी तरह से ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आपका जो 9 मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से यहाँ से आप ट्रेड आसानी से बना सकते थे। इसमें कोई, देखो थोड़ा सा इसी चीज़ को देखना होता है। मैंने आपको और भी बताया है कि देखो पहले तो आपको क्या करना है, कि यहाँ पर मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपको क्या करना है कि पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। देखो मैंने आपको बहुत बार मार्केट का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की। देखो हमारा मार्केट कैसे काम करता है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जब मार्केट वापस से यहाँ पर आ जाता है इस एरिया में, तो यहाँ पर आपको बाइंग मोमेंटम कैच करना है। यहाँ पर आप कैसे बाइंग मोमेंटम कैच करेंगे वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी हमारा जो चार्ट है 5 मिनट का चार्ट है। अब 5 मिनट में अगर हम लोग ये बाइंग मोमेंटम कैच करेंगे, जैसे ये 5 मिनट का कैंडल, तो हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पकड़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, और नीचे आया तो आपको पता है ना, देखो यहाँ तक आया था,
और मैंने आपको बहुत बार समझाया कि ये मार्केट अगर यहाँ से वापस घूम रहा है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये वाला जो एक बहुत ही बढ़िया जो हमारा FVG का जो एक बताने वाला मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि उसको मैं आपको बताऊँ FVG क्या होता है, ये SMC वाले जो भी चीज़ें हैं वो। लेकिन देखो सिंपल सा ये सब चीज़ें सोचना नहीं है यार। देखो ये वाला एरिया में इस तरह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसके जो ये लो है ना इसके पहले ही थोड़ा सा घूम जाएगा। ये वाला जो लो है इसके पहले ही यहाँ से आपको दिख रहा होगा घूमता हुआ। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। अगर मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो अब ये हर तरह से लोग यहाँ से अपने अपने मन से बना लेते हैं, तो मार्केट क्या करता है कि देखो मार्केट में एक स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर काम करता है यही। तो ये वाला जो क्या करता है, ये वाला जो इस एरिया में आकर यहाँ से रिटर्न होता है, ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से रिटर्न होता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं घूम जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली तो ये वाली, तो मार्केट क्या कर रहा है ऊपर की साइड में जा रहा है। तो आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ से क्या करने का, सिंपल सी बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट पे जाने का। और 1 मिनट पे आपको कैसे, देखो यहाँ से हम स्टार्टिंग से चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सुबह कैसे ट्रेड कर सकते थे इसमें। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, तो इसमें भी आपको यही देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से देखो ये वाला, यहाँ से एक मोमेंटम, फिर नीचे आया, फिर एक मोमेंटम ये। तो यहाँ पर आपको बाइंग का प्लान करना है, यहाँ पर आपको बाइंग का प्लान करना है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि कब आपको बाइंग का प्लान करना होता है। चलिए अभी हम लोग ये सब चीज़ें तो देख लिए हम लोग, यहाँ पर मैं आपको समझा ही दिया हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ हमारी वो है वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जो SL है वो SL तो हमारे बहुत नीचे बैठे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट इन लोगों को निकालने के लिए तो आ नहीं सकता, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट वहीं SL बनाएगा और उसी SL को यहाँ से ट्रैप करने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिया तो बायर्स को बुलाया और फिर उनका SL हिट कर दिया, फिर यहाँ से सेलर्स को बुलाया, ऊपर गया मार्केट, इनका SL हिट कर दिया, फिर नीचे आया मार्केट और फिर यहाँ से ये बायर्स जो यहाँ पर आए होंगे इनको थोड़ा सा परेशान किया, फिर मार्केट ऊपर गया, इन सेलर्स को निकाला, फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया, फिर यहाँ पर जो ये सेलर्स बैठे थे इनको भी निकाल दिया। तो उसी तरह से काम किया मार्केट ने, जो एक तरह से साइडवेज मार्केट जो रहता है उसी तरह से चला यहाँ पर। अभी हम लोग बात करते हैं अपनी जो 3 कैंडल स्ट्रेटजी, तो सॉरी 3 लाइन स्ट्रेटजी, क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि फेल हो गई तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा नहीं, या फिर मैं यहाँ से आपको ये सब चीज़ें, देखो ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर ऐसा है ही नहीं 100% कि नहीं मेरा ही चलेगा, मैंने ही अपनी दुकान खोल के रखी तो मेरी ही दुकान चले। यहाँ सबकी अपनी अपनी दुकान है, सबकी अपनी दुकान चलती ही चलती है, किसी की थोड़ी कम, किसी की ज़्यादा, किसी की, तो हर एक का यहाँ पर अपना अपना व्यू होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जोन हमारा जो होता है ये सेलिंग जोन होता है, ये बाय सेल दोनों होता है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बाय होता है। अब देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। तो हम 5 मिनट की चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से इस जोन से एक सेलिंग आती हुई आपको दिखी थी, तो छोटा सा मोमेंटम यहाँ तक आपको दिखा है। लेकिन अगर आप ये कैच कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, ऊपर गया, वहाँ से सेलिंग आई और सेलिंग आते हुए मार्केट यहाँ पर आया और फिर यहाँ मार्केट में एक बाइंग आ गई यहाँ तक की। तो देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, और जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। और हम लोग बैंक निफ्टी के बाद में हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 में क्या हुआ, तो निफ्टी 50 का चार्ट भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी 50 में हम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी क्या किया इसने, ये हाई ब्रेक किया, एक रिजेक्शन में। हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी कोई हाई ब्रेक करता है तो एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, धीरे धीरे ये लोगों को निकाला, फिर एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इन लोगों को निकाला, फिर यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। अब मैंने आपको वही बोला है कि साइडवेज मार्केट रहेगा तो आपको थोड़ा सा फोकस क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर अब बहुत सारे लोग यहाँ ये वाले एरिया को बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोग ये वाला कैसे पकड़ेंगे, ये वाला यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, सिंपल सी चीज़, अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। 5 मिनट का ये चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अब आपको ये जो मोमेंटम मैंने बताया कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
छोटी छोटी कैंडल से बन रही है। इन कैंडल्स को थोड़ा सा पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब कोई ये वाली कैंडल, अच्छी वाली कैंडल बनी, तब जाके आपको एक मोमेंटम को देखना है, ठीक है। तब जाके आपको कोई बाइंग वाला सेटअप ढूंढना है या सेलिंग वाला। देखो ये वाला बड़ा रेड कैंडल बना, तब जाके आपको सेलिंग वाला सेटअप ढूंढना है। तो यहाँ से ऐसी छोटी छोटी कैंडल से बन रही है, तो इस कैंडल से दूर रहिए। दूसरा क्या है, एक और जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ कि मार्केट इस तरह से जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आपको समझना है कि देखो यहाँ से हमारा मार्केट ऊपर गया था और फिर नीचे आया, खुला, यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ खुला, और फिर मार्केट ऊपर गया, फिर को मार्केट को कहाँ आना, नीचे आना है, तो यहाँ पर आया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि ये छोटे मोमेंटम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से पूरा साइडवेज हो गया। क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ पर मार्केट में कोई खास कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए वो समझ गए थे। अब यहाँ पर भी हमारा जो 3 लाइन स्ट्रेटजी अगर यहाँ पर काम किया नहीं किया, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिलीव ख़त्म हो जाएगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो। क्योंकि देखो ऐसा मार्केट कभी कभी बनता है, और देखो कहते हैं ना कि देखो इसी मार्केट में अपने आप को बचाना होता है कि जहाँ पर एक इस तरह से मोमेंटम आता है, फिर पूरा साइडवेज होता है, तो वहाँ पर बचाना होता है। तो यही चीज़ें होती है। और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर सबके ऐसे लीड होते हैं, तुम्हारा आपके ही नहीं, सबके होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक हमारा ये जो मोमेंटम है यहाँ पर ये वाला सेलिंग का आता हुआ दिख रहा था थोड़ा सा। उसके बाद फिर बाइंग का आया, फिर यहाँ पर सेलिंग, फिर ऊपर मार्केट यहीं पर घूमता रहा और यहाँ से नीचे आ गया। मतलब 23,000 को ज़्यादा कुछ ऊपर जा ही नहीं पाया, मतलब ऊपर की साइड में क्लोज ही नहीं कर पाया, और मार्केट नीचे ही आके क्लोज हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, साइडवेज मार्केट होता है। फिर यहाँ से कोई बड़ा मोमेंटम आने वाला है, तो वो इस तरह से आएगा। क्योंकि मार्केट को क्या होता है कि एक बड़ा मोमेंटम दे दिया तो फिर उसको पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर बड़ा मोमेंटम देगा, फिर पैसे इकट्ठे करेगा। इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें धीरे धीरे आपकी तैयार होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।